राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 23/6/2026 को सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। अब देखते हैं इसमें क्या नया ऐड किया है इन्होंने पिछली सीईटी से, अब की बार क्या नया ऐड है। तो एक बार नोटिफिकेशन को चेक करें। यह नोटिफिकेशन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह सीईटी का जो नोटिफिकेशन अब जारी किया है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो सीईटी क्लियर करने के बाद उसकी पात्रता हासिल कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं की तो ये 14 भर्तियों से आप वंचित रह सकते हैं। तो ये कौन कौन सी भर्तियां हैं, तो ये चेक कर लें स्क्रीन पर। ये 14 भर्तियां हैं। अगर सीईटी क्लियर नहीं की तो इन 14 भर्तियों में आप वंचित रह जाएंगे। नंबर 1 वनपाल। वनपाल में अगर सीईटी क्लियर नहीं की तो इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। छात्रावास की भर्ती है, उसमें भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे सीईटी क्लियर नहीं है तो। ग्रेड 2 आबकारी में, कांस्टेबल में, फिर उसके बाद है लिपिक। लिपिक में अगर आप लिपिक ग्रेड 2 है, उसमें अगर आप RACIT और CET दोनों नहीं की तो भी आप पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर आपने CET क्लियर कर ली लेकिन RACIT नहीं की तो भी, तो इसमें से 10 वैकेंसी है वो CET के साथ साथ RACIT भी अनिवार्य है। तो 14 में से 10 वो भर्तियां हैं जिसमें अगर आपने RACIT नहीं की तो आप फाइनली उस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। तो 14 में से 10 वो भर्तियां हैं जिसमें आप RACIT के बगैर चाहे CET क्लियर कर लें और RACIT नहीं की है तो भी आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा ओनली 4 यानी 14 में से 10 वो वैकेंसी है जिसमें आप RACIT अगर नहीं कर पाएंगे तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और टोटल 14 में से सिर्फ 4 वो है जिसमें अगर RACIT नहीं की और CET की है तो आप उस भर्तियों के लिए पात्र माने जाएंगे। तो CET के साथ साथ RACIT बहुत ज़रूरी है। चलें आगे लें, नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करें। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं बता दूं। इसमें यह भी है कि अगर आप इस परीक्षा में 40 न्यूनतम मतलब कम से कम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपने 40% अंक नहीं ला पाए तो आप फाइनली है वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस CET में। CET को पास नहीं कर पाएंगे, CET क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम 5% कम है, तो मतलब 35% वाले अगर वो 35% अंक नहीं ला पाए तो भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। चलें आगे लें। इसमें एक पॉइंट और नोट करें कि आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। यानी आवेदक खुद की SSO ID से ही आवेदन करें, दूसरों की SSO ID से आवेदन नहीं करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रिव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यानी अगर ऑनलाइन आवेदन आप भर रहे हैं और आपको अगर एप्लीकेशन ID नहीं प्राप्त हुई है तो आपका जो आवेदन है वो सबमिट नहीं हुआ है।
तो ओनली प्रूव, अगर प्रूव शो हो रहा है, आपका आवेदन शो हो रहा है, लेकिन उस पर एप्लीकेशन आईडी नहीं है, तो आपका आवेदन है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्तर के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण निम्न प्रकार है। ये वो नाम है जो अगर आपने सीईटी क्लियर कर ली है तो फिर आप इस भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। ये 14 टोटल वैकेंसी है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर पर है। अब बात करें आयु की, तो आवेदक समान पात्रता परीक्षा 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का अधिक नहीं हुआ हो। यानी 1 जनवरी 2027 को जिसकी आयु 18 वर्ष है और जो 40 वर्ष से अधिक नहीं है, उसका फॉर्म भरा जाएगा सीईटी के लिए। वो सीईटी के लिए आवेदन कर सकता है। जिसकी आयु 18 वर्ष है कम से कम, वो है 1 जनवरी 2027 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। तो जिनकी 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष है तो वो सीईटी के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस किस तरीके से रहेगा सीईटी में, तो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन के टोटल अंक है वो 240 है और समय है वो 2 घंटा 30 मिनट है। यानी एग्ज़ाम का समय है वो 2 घंटा 30 मिनट है। कुल क्वेश्चन की प्रश्नों की संख्या है वो 120 है और कुल अंक है वो 240 का है। यानी इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी 1/3 भाग के हिसाब से माइनस मार्किंग है। अब विषय कौन कौन से है, इसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे, तो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला और संस्कृति है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विज्ञान और रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर की जानकारी भी है। तो इसमें कंप्यूटर का भी सिलेबस है। तो आपको मैं विशेष तौर से बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल यानी जेएमपी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, तो फाइनली जो कंप्यूटर का 30 नंबर का जो इस पेपर में 30 नंबर है कंप्यूटर के, तो वो 30 नंबर कंप्लीट आप प्राप्त कर सकते हैं अगर उसको पढ़कर। तो आप कंप्यूटर की अगर जानकारी में जो भी है, जिसकी रैम रोम के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, तो ये सारी जानकारी यूट्यूब चैनल पर दी गई है। वो क्वेश्चन को पढ़ लें, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए सीईटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर जानकारी में कौन कौन से आएंगे मैं एक बार आपको बता दूं। कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, यानी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर संगठन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट की जानकारी। तो ये है और ये सारी चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो प्रैक्टिकल द्वारा जानकारी आपको दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर,
तो वो पढ़ लें, आपके लिए सीईटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख लिए क्वेश्चन आंसर का। तो चले, धन्यवाद।